तो आज मैं आपको चटपटा चिकन बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप चिकन बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। इसको बनाने के लिए ना आपको ज्यादा मसालों की जरूरत पड़ेगी, ना ही प्याज और टमाटर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसको इजीली आप सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट में घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और चिकन के जो पीसेज हैं आपने छोटे छोटे करवा देने हैं, ज्यादा बड़े पीस नहीं रखवाने हैं। ज्यादा बड़े पीस करते हैं वो पकने में टाइम ज्यादा ले लेते हैं। इसके बाद आपने चिकन को मैरिनेट करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में 1 चम्मच आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए चिकन को तीखा करने के लिए। 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। उन्हीं मसालों का यूज करेंगे जो घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। कच्चा जीरा पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज किया है। थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। और थोड़ा सा आपके पास गरम मसाला है, गरम मसाला डाल दीजिए। मीट मसाला है तो मीट मसाला डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और 1 आप इसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए। अगर आपके अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो, अदरक और लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। तो 1 नींबू का रस भी मैंने इसमें निचोड़ दिया है। अच्छी तरह से चिकन को मिर्च मसालों के साथ आपने मिक्स कर लेना है। चिकन को पहले मिर्च मसालों के साथ मैरिनेट करने से क्या होता है, चिकन के पीसेस के अंदर तक नमक मिर्ची का अच्छा टेस्ट चला जाता है और चिकन बहुत ही जल्दी पक भी जाता है। तो देखिए चिकन को अच्छी तरह से मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। ऊपर से कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसी मैरिनेशन में इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज नहीं है, बाहर भी रख सकते हैं इतनी देर तक आप इसको। तो देखिए 20 मिनट तक चिकन को मैंने मैरिनेशन में रखा था। आपका टाइम हो 1 से 2 घंटे तक भी छोड़ सकते हैं इसी मैरिनेशन के अंदर। अब इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। कम से कम 3 से 4 बड़े चम्मच आपने इसमें ऑयल ऐड करना है, क्योंकि अभी हम चिकन को फ्राई करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ऑयल जैसे आपका हल्का सा गर्म हो जाएगा, चिकन के जो पीसेज हैं आपने कढ़ाई में इस तरह से ना थोड़े दूर दूर रख देने हैं। अगर ज्यादा क्वांटिटी में चिकन बना रहे हैं तो आप इसको 2 से 3 बार में फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपने हाई फ्लेम में इसको पकने देना है। हाई फ्लेम में तो पकाएंगे क्योंकि चिकन अगर लो फ्लेम में पकाएंगे पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो इसमें जो मॉइस्चर है उसको हम थोड़ा सा सुखाने के लिए हाई फ्लेम में पका लेंगे पहले। और ये देखिए एक साइड में यहाँ पे कलर आ चुका है। पलटे या चिमटे की सहायता से आप इसको ना दूसरी साइड को पलटी कर दीजिए। तो सारे पीसेस देखिए मैंने पलटी कर दिए हैं। फिर से आप ऊपर से कवर कीजिए और अब आपने गैस की फ्लेम ना लो कर देनी है। लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक आप पकने दीजिए। तो यहाँ पे टोटल मुझे देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए। अब इसके बाद आपने चिकन को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना मसालों के साथ, क्योंकि मसाले जो है चिकन के ऊपर अच्छे से देखिए कोट हो चुके हैं। अब मसाले जो है ना थोड़ी आपने पका भी लेने यहाँ पे। और थोड़ी देर आप चिकन की ना भुनाई कर लीजिए। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। तो ज़्यादा तेज गैस में नहीं पकाना है, ज़्यादा तेज गैस में पकाएंगे तो मसाले जलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 मिनट तक चिकन को यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद आपने चिकन के जो पीसेस हैं उनको एक बॉल में निकाल लेना है। 10 मिनट में जो चिकन है 50 से 60% तक पक जाता है अगर आपने छोटे पीसेस किए होंगे चिकन के। ये देखिए इसको अपना प्लेट से कवर करके रख दीजिए साइड में। ओपन में नहीं रखना है, ओपन में रखेंगे तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद उसी बचे ऑयल में आपने सबसे पहले करी पत्ता डालना है। 2 आपने प्याज लेने, 1 टमाटर का यूज कीजिएगा, बस इससे ज्यादा प्याज टमाटर आपको नहीं चाहिए होंगे। प्याज को आपने लंबा लंबा स्लाइस काट लेना है। इसके साथ में 2 से 3 आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है 1 से 1.5 मिनट तक और प्याज को थोड़ा सा पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए प्याज हल्का सा जैसे सॉफ्ट हो जाएगा ना, इसके बाद आपने इसमें शैलो फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। अब इस चिकन को बनाने की खासियत ये है, इसको बनाने के लिए पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। जो चिकन के अंदर मॉइस्चर रहेगा उसी से पकाएंगे। और साथ में जो हमने इसमें प्याज का यूज किया ना, वो चिकन को जलने से बचाएगा और इसमें सॉफ्टनेस रखेगा। तो प्याज के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट तक गैस की फ्लेम मैंने हाई की थी ताकि चिकन फिर से जल्दी से गर्म हो जाए। अब गैस की फ्लेम आपने ना लो कर देनी है और आपने इसमें टमाटर भी डाल देना है। साथ में थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, नमक भी मैंने इसमें ऐड किया है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कुटी काली मिर्च ऐड कर दीजिए और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करनी है। सोया सॉस ना हो स्किप कर सकते हैं, बट है तो जरूर डालिएगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इस चिकन को बनाने में और कलर भी अच्छा आएगा। टमाटरों को और सोया सॉस को आपने अच्छी तरह से चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और जैसे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे गैस की फ्लेम आपने ना एकदम लो कर देनी है। और एकदम लो फ्लेम में आपने चिकन को कम से कम 10 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। तो ऊपर से कवर कर दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम में आप चिकन को पकने दीजिए।
ज़्यादा आपने तेज गैस में नहीं पकाना है, लो फ्लेम में पकाएंगे चिकन अंदर तक पकेगा और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तेज गैस में पकाएंगे मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, चिकन अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो क्या देखिए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए, टोटल मुझे ना 20 से 22 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए। और छोटे पीसेस किए होंगे, इतनी देर में सारे पीसेस पक जाते हैं। अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ब्रेस्ट के पीसेस होते हैं हार्ड हो जाते हैं। जब हम चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस को ओवर कुक करते हैं ना तब वो हार्ड होते हैं। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा ना हरा धनिया डालना है और हरे धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और गैस की फ्लेम आपने वैसे ही मीडियम ही रखनी है। तो सारी कुकिंग जो शुरू की ही कुकिंग आपने चिकन में हाई फ्लेम में करनी है, बाद की कुकिंग आपने बिल्कुल लो फ्लेम में ही करनी है। और गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए, 3 से 4 मिनट तक आप कवर करके इसी तरह से छोड़ दीजिए ताकि मसालों का अच्छा टेस्ट चिकन के अंदर तक जाए। और इसके बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और जूसी चिकन आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।